बहुत सारी संगत के फ़ोन आते हैं कि आंटी जी घर पे लोटा कैसे ब्लेस किया जाए। और आज भी सुबह सुबह पंजाब लुधियाना से मुझे एक कॉल आई है कि लोटे को कैसे ब्लेस किया जाए। तो प्यारी संगत जी, इस पे मैंने एक बार पहले वीडियो बना के रखी हुई है, लेकिन फिर भी अगर आपको वो वीडियो नहीं मिल पा रही तो मैं अब इस टॉपिक पे फिर से एक वीडियो बनाऊंगी। और जो पंजाब लुधियाना वाले हैं उनके पास तो गुरुजी महाराज का दरबार है डुगरी, तो वो तो वहाँ जाके भी लोटा ब्लेस करवा सकते हैं। और जो दिल्ली के आसपास है वो मंदिर में जाके, बड़े मंदिर में जाके भी लोटा ब्लेस करवा सकते हैं। अगर इन केस कोई मजबूरी के कारण यहाँ नहीं पहुँच पाता है या नहीं जाना चाहता है लेकिन नहीं जा पा रहा है, होप आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रही हूँ, कि मन में इच्छा है बट वो किसी कारणवश जा नहीं पा रहे, तो संगत जी आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। गुरुजी महाराज जी की असीम कृपा से आप वो लोटा, तांबे का लोटा, तांबे का गिलास घर पे भी ब्लेस कर सकते हैं। तो बहुत ही जल्दी इस टॉपिक में मैं ये वीडियो बना के लाऊंगी आपके लिए। और मैं तो अभी ही बना लेती, लेकिन संगत जी क्या करूं, गुरुजी महाराज जी का सत्संग है। जयपुर से एक संगत आई हुई हैं, तो उन्होंने यहाँ शास्त्री नगर में सत्संग रखवाया हुआ है, तो जाने में देरी हो जाएगी, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी निकलती हूँ संगत जी। तो बहुत जल्द आपको इस टॉपिक पर वीडियो ज़रूर मिलेगी। और पहचानते ही आप मेरे फैमिली मेम्बर है, मुझे अपनी पहचान बताने की ज़रूरत ही नहीं है। और मेरी पहचान है क्या, कुछ भी नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ आपकी अपनी अनुराधा, प्यारे गुरुजी महाराज जी की बेटी, डॉटर ऑफ गुरुजी। और आप भी मेरी तरह डॉटर ऑफ गुरुजी बन सकती हैं, सन ऑफ गुरुजी बन सकते हैं। बस उसके लिए चाहिए सच्ची श्रद्धा, प्यार, विश्वास और आत्मविश्वास। विश्वास के साथ सेल्फ कॉन्फिडेंस, यानी कि आत्मविश्वास। और ये छोटी छोटी गलतियाँ होती हैं ना, इनको इग्नोर किया करें। जैसे मैंने बोला सेल्फ कॉन्फिडेंस, कुछ नहीं होता, आपको समझ आनी चाहिए बातें। तो प्यारी संगत जी, मैं हूँ एक यूट्यूबर, मैं हूँ डेली ब्लॉग डालती हूँ मैं गुरुजी महाराज जी के। और जाने अनजाने मुझसे कोई गलती, भूल चूक कुछ भी हो तो माफ़ करना प्यारी संगत जी। और जो भी मेरे चैनल पे अभी नए हैं तो जल्दी से वीडियो देखें, मेरी पिछली जितनी भी सारी वीडियोज़ हैं, तो आपको पता चल जाएगा मेरे बारे में। और मेरे बारे में जानने की खैर इतनी कोई आवश्यकता नहीं है। प्यारे गुरुजी महाराज जी के बारे में आपको बहुत सारी ऐसी ब्लेसिंग्स सुनने को मिलेंगी कि कैसे कैसे गुरुजी महाराज घर घर जाके ब्लेस कर रहे हैं। और आज मुझे इतनी हंसी आई है संगत जी, देखिए ये सब चमत्कार गुरुजी कर रहे हैं। और मैंने एक नोटों वाली जो वीडियो डाली थी, गुरुजी ने नोट निकाले सब रूप से, तो बड़ी बातें हुई थी उन दिनों भी। तो आज जब मैंने कुछ दिन पहले वीडियो डाली है कि आंटी जी कैसे ठीक हुई हैं और कैसे वो सब रूप से निकला नोट उनके काम आया, तो उसके बाद पता नहीं कहाँ कहाँ से लोगों के पास नंबर्स आ जाते हैं और फ़ोन आते हैं फिर, और कमेंट्स भी आते हैं कि आंटी जी मुझे भी फ़लानी बीमारी है तो मुझे भी ये नोट दो। तो संगत जी मैं आपको बता दूं, ये जो नोट निकलने वाली ये जो ब्लेसिंग है गुरुजी महाराज जी ने 2-3 महीने पहले दी थी। और इतने ज़्यादा नोट नहीं निकले थे, 50-50 वाले, आई थिंक कोई 15-20 नोट 50-50 वाले निकले थे, और 2-2 हज़ार वाले कोई 8 या 9 नोट निकले थे, जो कि टिमसी आंटी ने अपनी संगत, अपने जो उनके घर पे आते हैं, उनकी फैमिली मेम्बर है, किसी को भी नहीं दिए हैं। वो जितने भी नोट थे सारे संगत में बांट दिए गए थे। और पता नहीं क्यों गुरुजी ने वो नोट निकलवाए थे और किसके लिए निकलवाए थे, परंतु हाँ, जिन जिन के लिए निकलवाए थे गुरुजी महाराज जी ने, तो वो नोट उनको पहुँच गए हैं। और बड़े अच्छे मिल रहे हैं हमें सुनने को गुरुजी महाराज जी की कृपा से। तो आंटी जी ने भी बताया कैसे उनका कैंसर ठीक हो रहा है और कितनी वो खुश हैं, और वो 10 साल और जीना चाहती हैं। तो गुरुजी से मिलने के बाद, उनसे जुड़ने के बाद सबसे जो बड़ा हमारे अंदर एक बदलाव आता है वो आता है जीने की चाहत, जो कि कहीं ना कहीं हम एक एज में आते आते जहाँ यूँ कह लीजिए कि ज़िंदगियों में आजकल इतना अकेलापन है, तो उस अकेलेपन को सहते सहते हमारे अंदर एक जीने की चाहत ख़त्म हो जाती है। परंतु गुरुजी ने ये कमी पूरी कर दी है। गुरुजी के रूप में हमें मिले हैं सच्चे साथी, सच्चे दोस्त, सच्चे मित्र, कुछ भी कह लो, कोई भी रिश्ता बना लो, परंतु है ये सच का रिश्ता। तो एक सच्चा इंसान हमारी ज़िंदगी में आया है, सच्चे भगवान हमारी ज़िंदगी में आए हैं, जो कि हमें अपने परिवार की तरह हमारा ध्यान रख रहे हैं और हमारी मन की छोटी छोटी बातों का इतना ख्याल रखते हैं। संगत जी हमें पता भी नहीं होता कौन सी इच्छा वो कब पूरी कर रहे हैं। तो शुक्राना प्यारे गुरुजी महाराज। और संगत जी इतने ज़्यादा नोट नहीं निकले थे, हमें भी वो ब्लेसिंग नहीं मिली थी। तो
जिनके लिए वो थी उनको बढ़ चुकी है। तो आप अपना विश्वास गुरुजी के प्रति बढ़ाइए। देखिए ये नोट वाली ब्लेसिंग किसने दी है? प्यारे गुरुजी महाराज जी ने। अमृत वर्षा किसने की है? गुरुजी महाराज जी ने। कौड़ियों की वर्षा किसने की है? गुरुजी महाराज जी ने। रुद्राक्ष की वर्षा किसने की है? गुरुजी महाराज जी ने। तो जब ये सारी ब्लेसिंग्स गुरुजी महाराज ही दे रहे हैं तो हम देने वाले को ही पकड़ लेते हैं ना, जो दे रहा है, यानी कि गुरुजी महाराज जी को ही पकड़ लेते हैं। तो उनसे अपनी मन की बातें कहिए। अव्वल तो वो सब जानते हैं, फिर भी आपसे अगर कंट्रोल नहीं हो रहा तो आप अपने दिल की बात, अपने मन की बात अपने प्यारे रब, अपने प्यारे गुरुजी महाराज जी से कर सकते हैं, मेरी तरह। क्योंकि मैं भी अपने रब, अपने प्यो से छोटी छोटी बातें शेयर करती हूँ और मुझे मिलता है उनका जवाब। तो आप भी मेरी तरह ऐसे कर सकते हैं। आप भी डॉटर ऑफ गुरुजी बन सकती हैं, आप भी सन ऑफ गुरुजी बन सकते हैं। लेकिन उसके लिए सिर्फ और सिर्फ आपको विश्वास चाहिए। और घर में रखे हुए जो स्वरूप होते हैं संगत जी, ये मात्र स्वरूप नहीं होते, इनमें साक्षात गुरुजी बसते हैं। बात तो करके देखिए, कोशिश तो कीजिए, बात कीजिए। तो एक आंटी जी मुझे अभी जो लुधियाना से जिनकी मैं बात कर रही थी, फ़ोन आया था कि मुझे भी माउथ कैंसर है तो मुझे भी नोट चाहिए। तो वो आंटी जी कहती है, आंटी जी मैं जब भी गुरुजी का स्वरूप देखती हूँ तो मेरी आंखें नम हो जाती हैं। इट मीन्स कि कहीं ना कहीं आपको डर है, कहीं ना कहीं आपका कनेक्शन बन गया है गुरुजी महाराज से कि सर्वशक्तिशाली प्रभु ईश्वर हमें देख रहे हैं, इसीलिए आपकी आंखें नीची हो जाती हैं। और अगर वो खाली एक तस्वीर के रूप में होते तो आपकी आंखें कभी नीचे नहीं होती। तो वो आपसे डायरेक्ट कनेक्शन बना रहे हैं, आपको अपना होने का प्रमाण दे रहे हैं आंटी जी। तो प्यारे गुरुजी महाराज से जुड़ जाइए, सारी संगत जुड़ जाए तो वो सारी बातें हो गई। तो संगत जी मैं निकलती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जल्द से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को भी दबा दीजिए ताकि जो भी वीडियो की नोटिफिकेशन हो वो स्क्रीन पे आ सके। और डियर फैमिली, आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक नीचे है। जय गुरु जी। मेरे पास चलो लियो बाय लियो, आज लियो को कैप्चर किया जा रहा है। लियो का मन भी कर रहा है जाने को। बाय लियो। उसे टेंशन हो जाती है, लेके जाते हो उसको साथ लेके जाते हैं। अच्छा शिवाली आंटी जय गुरु जी। बड़े दिनों बाद आज आप नजर आए भाई। मुझे लोकेशन ऑन कर दो। लोकेशन करो जी हाँ। बड़े दिनों बाद आप नजर आए ना, क्या करूं भाई। तभी बड़े आपको कैप्चर करने की बड़ी बंदे को कैप्चर किया जाए कि आज जे हाजिरी लगा चुका है। कभी कभी लग जाती है हमारी। हाँ अरे ये तो पोस्ट है, दोनों के इकट्ठे बोल रहे हैं गूगल पे। गूगल पे 14 मिनट ही बता रहा है, सिर्फ 14 मिनट में पहुंच जाओ। इतनी बात है क्या? कहाँ जाना हमने? शास्त्री नगर, त्रिकुटा नगर। शास्त्री नगर नहीं है, हो गया लोचन पीएम का। वो साड़ी पहन के खड़ी है, ये साड़ी वाली आंटी। जय गुरु जी। ओला गूगल गलत बोल रहा था। ये लो आप भी बोल नहीं वो भी करते हैं, आप हमें रास्ता ही नहीं पता चल रहा था। जय गुरु जी। सामान उतारो वरना। हाँ वो जो अपना सामान था वो साथ ठीक है। चल कर लेते हैं। जय गुरु जी। पैर नहीं छूते, जय गुरु जी बोलते हैं, पता ना क्या बोलते हैं? जय गुरु जी बोलते हैं सिर्फ। जय गुरु जी। प्यारे गुरुजी महाराज कहते हैं, तू मेरी तरफ एक कदम तो बढ़ा, तू मेरी तरफ एक कदम तो बढ़ा, बाकी की तेरी जितनी भी ज़िंदगी है वो सब मैं संभाल लूँगा। एक ऐसा दर, एक ऐसा दरबार, यहाँ मिलता है हमें सब कुछ। और जब ऐसे परिवार वाले मिलजुल कर प्यारे गुरुजी महाराज जी का स्वागत करेंगे श्रद्धापूर्वक, तो गुरुजी महाराज क्यों नहीं आएंगे? जी हाँ संगत जी, गुरुजी महाराज ज़रूर आएंगे, बस आपको बुलाना आना चाहिए।
सतगुरु आवनेंगे फेरा पावनेंगे कर मेरे, नी मैं सदके जामा सतगुरु मेरे, सतगुरु आवनेंगे। तो बहुत ही प्यारा ये परिवार है। या गुरुजी महाराज आज आए हुए हैं संगत जी, पहली बार वो ये सत्संग गुरुजी महाराज जी का अटेंड कर रहे हैं। और जयपुर से स्पेशली आंटी जी ये आई हुई हैं जिनकी बहुत इच्छा थी गुरुजी के सत्संग में भाग लेने की, गुरुजी का सत्संग सुनने की। और कितने लॉर्ड साहब उनको ब्लेसिंग्स दी हैं गुरुजी महाराज जी ने कि आज वो पहला अपनी ज़िंदगी का सत्संग अपने ही घर में सुनेंगी। उन्हीं के घर में गुरुजी महाराज आज आए हैं उनको ब्लेस करने के लिए। तो भाई इसे क्या कहेंगे, गुरुजी समय आए हैं उनके घर में कनेक्शन बनाने। गुरुजी महाराज बहुत ही प्रसन्न होते हैं अपने सीधे साधे बच्चों से, साफ हृदय के बच्चों से। और जब परिवारों में एकता और प्रेम होता है तो वहाँ साक्षात रब का वास होता है। गुरु चरणों में आज जितनी भी संगत जी आई हुई है सब पहली बार सत्संग अटेंड कर रही हैं, जिनको अभी गुरुजी महाराज जी के बारे में इतना नहीं पता। तो प्यारे गुरुजी महाराज इनके सबके मन में अपने नाम की अलख जगाएं, अपना कनेक्शन इनसे बनाएं ताकि ये आपके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जान सकें। नए हैं आपके बच्चे, इतना ज़्यादा आपके बारे में नहीं जानते, और जाने अनजाने कोई भूल चूक होती है तो दाता हमेशा की तरह कहती हूँ माफ़ करना, मेरी गलतियाँ मेरे दोष माफ़ करना मेरे दाता, मेरी गलतियाँ मेरे दोष माफ़ करना मेरे दाता। आपकी बच्ची हूँ मुझे कुछ भी नहीं आता, आपकी बच्ची हूँ मुझे कुछ भी नहीं आता। नतमस्तक होकर हमेशा आपके चरणों में शीश झुकाऊं, नतमस्तक होकर हमेशा आपके चरणों में शीश झुकाऊं। भूल चूक माफ़ करें मेरे दाता, मुझे कुछ नहीं आता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। प्यारी संगत जी, जो ये नहीं जानते चंदन टीके का महत्व तो मैं उनको सुनाती हूँ। ये आम चंदन टीका नहीं होता, ये ब्लेस चंदन टीका होता है जो कि संगत जो कि भक्तों के माथे पे लगते ही एक आध्यात्मिक शक्ति देता है, उनके मस्तिष्क को ठंडा रखता है, उनके मस्तिष्क को तेज करता है, माइग्रेन को दूर करता है, सिर की जितनी भी रोग बीमारियां होती हैं उनको दूर करता है, कष्टों को हरता है। और प्यारे गुरुजी महाराज संगत जी आ गए हैं, ये देखिए निशानी बिल्कुल हम एक सेट करके बिल्कुल कस के हम चोला बिछाते हैं गुरुजी महाराज जी का जब ये गद्दी लगाई जाती है। और गद्दी पे जब इतनी सारी सिलबटें आ जाते हैं तो प्यारे गुरुजी महाराज साक्षात विराजमान होते हैं, अपने बच्चों को दिखाते हैं कि बच्चों मैं आ गया हूँ और आपको इतनी ब्लेसिंग्स दूंगा कि आप संभाले नहीं संभाल पाओगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो ये देखिए संगत जी पूरी चोले पे सिलबटें ही सिलबटें आ गई हैं और चरणों पे भी दर्शन हो रहे हैं। मौका मिला तो मैं वो भी दर्शन आपसे शेयर करूंगी संगत जी। कितनी प्यारी बोली वाली संगत है गुरु जी महाराज जी की, जो फर्स्ट टाइम गुरु जी महाराज जी से जुड़ रही है, जिनको नियमों का भी अभी पता नहीं है और फिर भी नियमों का पालन कर रही है। तो ऐसी प्यारी संगत और कहाँ मिलेगी मेरे दाता। गुरु जी के दरबार में कोई भेदभाव नहीं होता, पुरुष हो चाहे स्त्री सब बराबर हैं, जात पात का कोई बंधन नहीं है, गुरु जी के सब बच्चे हैं। तो गुरु जी महाराज जी का मंत्र जाप भी संगत जी हो गया है और आ गई है अब आरती की बारी। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी तारा, ओम जय शिव ओंकारा, गानन चतुरानन पंचानन राजे, तो संगत जी बच्चे बुलाएं और गुरुजी ना आए, भाई ऐसा तो नहीं हो सकता कि इतनी श्रद्धा और प्यार से बच्चे बुलाएं और गुरुजी ना आए ना। आज तक कभी हमारे साथ ऐसा हुआ है और गुरुजी महाराज इतनी कृपा बनाए रखना, बस हमें जरा से चाहे निशानी दो, देते जरूर रहना क्योंकि अब हमें आदत हो गई है आपकी निशानियों की। जय गुरु जी। तो प्यारी संगत जी, ये जो जयपुर से आई हुई हैं आंटी बोलूँगी, बहुत छोटी उम्र में मेरे से, तो ये जो आंटी जी आएंगे और इनकी जो भाभी जी हैं, तो दोनों की बहुत तमन्ना थी कि ननद और भाभी मिलके गुरुजी महाराज जी का सत्संग कराएंगी और फर्स्ट टाइम इन्होंने संगत जी सत्संग कराया है।
कहूँगी, जो कि शायद आज फर्स्ट टाइम अटेंड कर रही है गुरुजी महाराज जी का सत्संग। तो संगत जी, गुरुजी कौन है? गुरुजी कोई और नहीं, शिव जी के अवतार हैं, साक्षात महाशिव हैं, बाहे गुरु हैं, बाहे गुरु महाशिव गुरुजी तीनों एक हैं, निराकार रूप है इनका, अवतार है ये शिव जी के। साक्षात गुरुजी आते हैं, जब भी हम उनका सत्संग कराते हैं गुरुजी दर्शन देते हैं, और आज भी उन्होंने वही किया है। ये जयपुर वाली आंटी और जम्मू वाली आंटी और जो भी इनके परिवार के सदस्य हैं उनको ब्लेस करने खुद गुरुजी आए हैं। संगत जी, जो हमने जो गुरुजी की ये जो गद्दी बनाते हैं आप सबने देखी होगी, एकदम ये बिल्कुल फ्लैट होती है, एक इतनी सी चुन्नट भी नहीं होती है। तो बिल्कुल ये देखिए कितनी सारी ये चुन्नटें आ गई हैं इसमें। तो गुरुजी आते हैं, और उसके बाद संगत जी 3-4 दिन पहले किसी के घर सत्संग हुआ था, तो ये गुरुजी की मेरी तरफ से राइट वाली साइड एक छोटा सा ओम था यहाँ पे, ये 3-4 दिन पहले बना था, ठीक उसी के नीचे आज इतना बड़ा ओम बन गया। तो मैं यही कहूँगी, जादू करो बाबा, आप जादू करो। जो हम बचपन में जो खेल खेलते थे ना, वैसे खेल दिखा रहे हो। तो आज ये ठीक छोटे ओम के नीचे इतना बड़ा ओम बन गया, और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उसमें गुरुजी का स्वरूप नजर आ रहा है। दिख रहा है आपको? दिखा है? बताओ, दिखा? ये देखिए, ये आम के नीचे पहले इतना सा ओम है जो डार्क है, फिर उसके नीचे ठीक इतना बड़ा ओम बन गया है। तो कितनी बड़ी ब्लेसिंग है, गुरुजी इतना ब्लेस करते हैं अपने बच्चों को। और अगर आप उस ओम को देखोगे ना, उसके अंदर आंखें, नाक, गुरुजी की ये जो बाल्डनेस है, जो गंजा बनने से, वो भी शुरू होता है। ये देखिए, इसमें आपको दिख रहा होगा शिवाली आंटी, आई नो। तो संजय जी, आप भी दर्शन कर सकते हैं बारी बारी, और उसके बाद गुरुजी ने चरणों में भी दर्शन दिए हैं। बट इट डजंट मीन कि अगर आपको ये दर्शन नहीं हो रहे तो गुरुजी आपके पास नहीं है। गुरुजी होते हैं, आते हैं, किसी को फ्रेग्रेंस आते हैं, किसी को उनका एहसास ऐसे होता है। जितनी संगत है, जितनी भी आज गुरुजी का वेलकम करने गई थी, तो संगत जी किस किसने फील किया कि गुरुजी हमारे साथ आ रहे हैं? कोई है ऐसा जिसको ऐसा फील हुआ हो कि गुरुजी? हाँ जी, तो शेयर करो। सत्संग है, ये एक तरह का ब्लेसिंग है। ऐसे तो मुझे कुछ नहीं शेयर करना, पर हाँ, जब हम आ रहे थे तो वाकई में लग रहा था कि जैसे साक्षात स्वरूप हमारे साथ चल के आ रहे हैं। हालांकि हाथ में स्वरूप नहीं था हमारे, बट फिर भी ऐसी फीलिंग थी कि साथ में जैसे स्वरूप है या गुरुजी खुद से। हाँ जी, है ना? तो ऐसा ही होता है संगत जी, कई बार एक अलग सा फील आता है, ऐसा लगता है हमारे संग संग कोई चल रहा है, साया सा फील होता है। कई बार एक खुशबू, कभी फूलों की महक, कभी अगरबत्तियों की महक। और ये शिवाली आंटी किचन में थी तो मुझे कहती गुलाबों की खुशबू आ रही है। मैंने कहा भाई आपको किचन में मिलने आ गए हैं गुरुजी। तो गुरुजी अपना एहसास जरूर कराते हैं, और नई संगत सोच रही होगी कि इन्होंने कौन से भजन लगा दिए, ना कोई धूम है ना धड़ाका है। तो संगत जी, होता यूं है, ये जो हम शब्द लगाते हैं इनको बोला जाता है शब्द, जिसमें गुरबानी भी आती है। हमारे जो हम लोग हिंदू लोग हैं, वैसे तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक ही हैं, लेकिन जिस तरह से बांटा गया है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, तो ये जो गुरबानी सिखिज्म को प्रेजेंट करती है, भजन हम हिंदू लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसमें भजन भी चलते हैं, गुरबानी भी। और इन शब्दों को सुन के ही हमारे बैठे बैठे कितने काम बन जाते हैं, फिजिकली हम कितने अपने आप को अच्छा मानते हैं। अब क्या बताऊं मैं, इतने मतलब आप यकीन ही नहीं करोगे, मेरे पास शब्द ही नहीं है कि इतने ऐसे लोगों ने अपने सत्संग शेयर किए कि कईयों के कैंसर ठीक हो गए, कईयों को शुगर था, शुगर खत्म हो गई, बीपी हाई लो था वो खत्म हो गया, डिप्रेशन खत्म हो गया, केवल और केवल ये जो हम सत्संग सुनते हैं गुरुजी के लिए 2 घंटे का टाइम जो निकालते हैं उसी से, और ये जो लंगर प्रसाद करते हैं, और ये जो लंगर प्रसाद यहाँ आपको सर्व किया जाता है ना, तो ये लंगर प्रसाद नहीं होता, ये मेडिसिन होती है जो कि गुरुजी के चरणों में रखी जाती है। ये जो जल प्रसाद की बोतलें, इस वक्त ये पानी नहीं है, ये जल प्रसाद है, ये संजीवनी बूटी है। तो इस पानी, इस जल, इसे पानी तो कहिए नहीं, पानी कहना अनादर है, ये जल प्रसाद है। इस जल प्रसाद से इतने रोग बीमारियां दूर होते हैं। और ये जो गुरुजी के आगे लंगर प्रसाद ब्लेस किया जाता है, तो क्यों कहा जाता है कि उसका एक भी कण नहीं छोड़ना? उसका कारण ये है संगत जी, क्या पता जो आप आखिरी का कण छोड़ रहे हैं सारी ब्लेसिंग उसी में हो। तो ऐसे ही एक बार हुआ था, जो शरद पवार जी हैं, मिनिस्टर है, पता नहीं है क्या वो, क्या है वो, एक्स मिनिस्टर है, एक्स मिनिस्टर। तो एक बार वो गुरुजी के पास गए तो उनको माउथ कैंसर था, तो गुरुजी ने उनको चाय प्रसाद पीने को दिया।
जब वो दोबारा गुरुजी से नेक्स्ट टाइम मिलने आए तो गुरुजी से बोले कि गुरुजी मेरा तो आधा ही मुंह ठीक हुआ है, आधा नहीं। तो गुरुजी ने कहा अद्धी जान क्यों छड़ी सी, पूरी पीता तो पूरा ठीक होता ना। तो कहने का मतलब ये है, अगर जो पुरानी संगत, पुरानी नहीं है कुछ भी नहीं होती, जो आज जुड़ गया गुरुजी से जुड़ गया, और क्या पता आपको कितनी ब्लेसिंग मिलनी है। आजकल तो ये है ही नहीं। मैं देख रही हूँ छोटे छोटे बच्चे जो 2-2 दिन से संगत से जुड़ रही है ना, कुछ ज्यादा ब्लेस हो रही है, उनके घरों में इतने कमाल हो रहे हैं, गुरुजी के इतने चमत्कार हो रहे हैं। तो गुरुजी की इच्छा है वो कैसे आपको ब्लेस करेंगे। तो कहने का तात्पर्य यही है संगत जी, लंगर प्रसाद को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है चुपचाप। अगर आपको लगता है आपकी प्लेट में ज्यादा है तो हम सेवादारों से पहले ही कहेंगे कि थोड़ी क्वांटिटी में डालें ताकि कोई वेस्ट ना करे, और किसी को और चाहिए हो तो वो ले सकता है। जय गुरु जी। तो रौनक भी चाहिए, ये जो हमारी आंटी आई है इनको रौनक चाहिए। ये कहती है कि आंटी जी रौनक लगानी है, तो गुरुजी लगाते हैं। गुरुजी कहते हैं सत्संग के बाद नच्चा करो, थोड़े शरीर के रोग बीमारियां कष्ट दूर होते हैं, लेकिन उससे पहले खाज ली, ठीक है। जय जय गुरु जी, 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 धन धन 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 गुरु जी, वाह वाह 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 गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी। तो ये गुरुजी महाराज कराते हैं ऐश संगत जी, वो भी विदाउट कैश। यहाँ बैठे बैठे आपने किसी ने भी 5 पैसे भी खर्च करे हैं, बैठे बैठाए गुरुजी ने कितना कुछ खिला दिया आपने। तो ये गुरुजी महाराज कहते हैं जहाँ ऐश कर, वो हमें जीने की ये जो जीने की राह दिखाते हैं, एक्चुअली जीना सिखाते हैं। तो शीतला आंटी ऐश करा दो बच्चों को भाई, सारे गुरुजी की संगत ऐश करना चाहती है। शुक्राना जय गुरु जी। और जयकारा मैं आज भूल गई, माता रानी कैसे भूल गई। जयकारा मेरी माँ शेरों वाली दा, बोल सांचे दरबार की जय, जयकारा मेरी माँ बाबे वाली दा, बोल सांचे दरबार की जय, जयकारा हम सबके डुगरी वाले गुरु जी महाराज जी का, बोल सांचे दरबार की जय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आनी हुई संगत का भी मैं पिछले 10 दिन से सोची सत्संग करवाने के लिए, मुझे मैंने अपने भाई से पूछा, तो पहले तो मुझे मना कर रहा था कि नहीं करवाना। फिर अचानक से इसका खुद का ही फोन आया मेरे पास कि करवा दे तो सत्संग, तेरा मन है तो। फिर मैंने एक संगत को बोला हुआ था तो उन्होंने मना कर दिया। फिर 4-5 दिन पहले मेरी फ्रेंड का फ़ोन आया, तो मैं हैरान हूँ कि सुबह सुबह 9 बजे ही फ़ोन आ गया कि भाई फ़ोन कैसे आया। बात हुई, फिर मैंने कहा मुझे गुरुजी का सत्संग करवाना है, कभी मैं करवाती हूँ। फिर मेरी बात हुई शीतल आंटी से बात हुई, तो वो कहते मैं मंडे टू सैटरडे तक करती हूँ, संडे को मैं अपनी फैमिली के साथ ही रहती हूँ। फिर मैंने उनसे काफ़ी रिक्वेस्ट की, तो उन्होंने कहा कि मैं कर दूँगी। तो जैसे मैंने सोचा संडे को हो, गुरुजी ने पूरा साथ दिया मेरा। शुक्राना गुरु जी, आई हुई संगत का भी शुक्राना। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना।
जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, धन धन 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 गुरु जी, वाह वाह 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 गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना 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 अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं छतरपुर जा रही थी, छतरपुर जाना था मैंने आपके पास, तो मेरे को बीपी हाई हो गया, तो मेरे घर वाले बोल रहे कि नहीं जाना। मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने गुरु जी को बोला, गुरु जी अगर आपने मेरे को बुलाना है तो मेरे को बुला लो, जहाँ मन नहीं बुलाना है तो मत बुलाना। फिर मैं डॉक्टर के पास गई, तो डॉक्टर ने बोला नहीं आप जा सकते हो, सब कर सकते हो। तब उस टाइम मेरे को 168 था। तो मैंने कहा गुरु जी क्या कह रहे हैं, मैं क्या करूँ। फिर मैंने डॉक्टर ने बोला कि आप जा सकते हो। फिर मेरा बेटा बोला नहीं मम्मा आप जाओ, आप तैयार हो, टिकट है आपकी, आप जाओ। देखो जय गुरु जी, गुरु जी इतने अच्छे दर्शन हुए मेरे, बहुत ज़्यादा दर्शन अच्छे थे। और आज यहाँ बैठ के मैं 2-3 घंटे से बैठी हूँ, ओम दिख रहा है मेरे को 3 घंटे से। जय गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आंटी जी धन्यवाद।